कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस महकमे के लोग एक आम जन को परेशान ना करें। अगर हमें पता लगा, हमारे भाजपा के लोगों को भी पता लगता है तो उस पे कार्रवाई कराने में हम देर नहीं करेंगे। कि आम जन को परेशान करने किया जाता है, उसके काम में देरी की जा रही है, उससे रिश्वत की डिमांड की जा रही है और बेवजह उसको चक्कर कटवाए जा रहे हैं, तो वो अधिकारी बिल्कुल सावधान हो जाएँ। ये जिला अध्यक्ष जी के हमारे सुरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हम अपने डीसी साहब और एसपी साहब से मिले थे, अभी कल ही मिले हैं और कुछ खास मुद्दों पर जो हमने चर्चा करी, उनमें बड़ी ज़रूरी बात तो ये थी कि जितने भी हमारे विभाग हैं सरकारी, उनमें कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई कर्मचारी उसमें अगर गलत काम कर रहा है या कहीं पे कोई रिश्वत या किसी भी तरीके की कोई लापरवाही, ढीला-ढाली कुछ हो रही है, तो उस पे एक नज़र रखना, कैसे कंट्रोल करना है इन सारी चीज़ों को और आगे ज़िले में हम कैसे अच्छा करते हुए एक आमजन को हमारी सारी सुविधाएँ मिलें, प्रत्येक आदमी तक हमारा सरकार का लाभ पहुँचे, इन चीज़ों को लेकर के हमारी बातचीत भी हुई और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जो हमारे ज़िले में नई टीम बनी है पार्टी की, उसके साथ सहयोग करते हुए इन सारी चीज़ों के लिए वो पूरा-पूरा सहयोग भी करेंगे और उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट एक आप ये कहिए कि बात भी कही है और हमारे को भी एक आश्वस्त किया है कि किसी भी सूरत में अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई सरपंच, कोई भी एक सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो इन गलत कामों में, भ्रष्टाचार में और किसी प्रकार से अगर समस्याओं का समाधान करने में देरी करता है या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो उसको किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपसे पहले ये कह चुका हूँ कि इस बार सरकार भी बहुत सख्त है इन चीज़ों को लेकर के और सीधे-सीधे सस्पेंशन का छोड़िए टर्मिनेशन की बात होगी। मैं फिर आपके माध्यम से अपनी सरकार के कामों को गिनवाते हुए भी ये बात कहूँगा कि कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस महकमे के लोग एक आम जन को परेशान ना करें। अगर हमें पता लगा, हमारे भाजपा के लोगों को भी पता लगता है तो उस पे कार्रवाई कराने में हम देर नहीं करेंगे। तो वो अपना ध्यान रख लें, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा। और डीसी साहब ने तहसील पुराना में औचक निरीक्षण किया, जहां पर पटवारियों के जो काम थे बहुत अधूरे मिले हैं और उनको टारगेट दिया गया है कि 30 अप्रैल तक आप काम आपको सही कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए। तो किस तरीके की ये ताबड़तोड़ जो कार्रवाई की जा रही है डीसी साहब की तरफ से, क्या कहोगे इसको लेकर? अच्छी पहल है और फिर आपको बताना चाहूँगा ये लगातार चलती रहेंगी। कोई भी डिपार्टमेंट अपने आप को ये ना समझे कि हम ढील करेंगे काम में और बच जाएँगे। चाहे वो डीसी साहब हों, चाहे वो कोई और अधिकारी हो, चाहे वो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड हो या एंटी करप्शन का कोई अधिकारी हो, सब जगह से ताबड़तोड़ मेवात में इस तरीके की कार्रवाई अब शुरू हो जाएँगी। आपको बिल्कुल स्पष्ट मैं बता रहा हूँ कि कहीं भी किसी भी सरकारी विभाग में अगर कुछ हल्कापन नज़र आता है, ढीला-ढाली नज़र आती है, मैं फिर बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं पे भी किसी आम जन को परेशान करने किया जाता है, उसके काम में देरी की जा रही है, उससे रिश्वत की डिमांड की जा रही है और बेवजह उसको चक्कर कटवाए जा रहे हैं, तो वो अधिकारी बिल्कुल सावधान हो जाएँ। बीडीपीओ की कुर्सी बहुत लंबे समय से सर खाली है फिरोजपुर सिक्का की। सप्ताह में या अगर बात करें तो महीना में 10 दिन में एक बार कभी मौका मिलता है आने के लिए, लेकिन बाकी पूरे दिन तहसील वो जो ब्लॉक जो खाली दिखाई देता है। तो क्या कहोगे इसको लेकर? अगर देखो मेरी जानकारी में कुछ चीज़ें अभी आपके माध्यम से आ रही हैं, मीडिया के माध्यम से आ रही हैं, कुछ आमजन के माध्यम से आ रही हैं। जैसे-जैसे हमें जहाँ भी कोई कंप्लेंट मिल रही है या जहाँ कहीं कोई कमी है, चाहे वो अधिकारी की है, चाहे वो कर्मचारी की है, उसे भी पूरा कराएँगे और आने वाले 6 महीने के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें खास करके मेवात में सरकारी विभागों में बहुत कुछ चेंज देखने को भी मिलेगा। नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर से आप लोगों की मुलाकात की है, तो किस तरीके की बातें आपने की हैं उनसे? देखिए, नल्लड़ मेडिकल कॉलेज की जो बातचीत है, वो सिर्फ़ इतनी ही है कि आम तौर पर हमारे यहाँ पे ये एक नेगेटिव न्यूज़ चलती रहती हैं, तो उनसे कहा कि भाई नेगेटिव न्यूज़ को पॉज़िटिव न्यूज़ में कन्वर्ट करें। अगर कहीं कोई कमी है, तो सरकार की तरफ से सहयोग आपको पूरा दिया भी जाएगा और जो कमी है, उसको आप हमें भी बताएँ और कहीं पे अगर कोई दिक्कत है, तो उसका समाधान भी कराएँगे।
और नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, सरकारी स्कूलों में जो सरकारी अध्यापक हैं वो फर्लोबाजी की शिकायतें आ रही हैं, तो लेकर क्या कहोगे? देखिए, आपको मैंने जो चीज़ बोली कि अगर इस तरीके का काम हो रहा है तो बहुत जल्द एक्शन होंगे और स्पीड एक्शन होंगे। मतलब मेरा कहने का बिल्कुल साफ है कि सरकारी कर्मचारी अगर कहीं पे ऐसा नज़र आता है कि उसकी तरफ से लापरवाही हो रही है, कहीं वो फर्लो मार रहा है, कुछ चीज़ें हैं हमारे संज्ञान में, खासकर कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी लेकर के चीज़ें हैं, प्लानिंग भी चल रही हैं और जल्दी ही आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। ये हमारी तरफ से मैं आपको आश्वस्त भी करना चाहूँगा।